जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 13 यब का सवाल। पहला हमारा सवाल दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स वाई जेड का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है चित्र। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड का हमें मान निकालना है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए, ये एक कोण 70 का दिया है और एक कोण 72 का और तीसरा कोण पूछ रहा है, यानी कि जेड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज 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 के त्रिभुज के तीनों तीनों कोणों कोणों का का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, यानी कि ये कहने का मतलब ये कि कोण, यहाँ पे देखिए, कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी का मान होता है कितना, 180 अंश के बराबर। ठीक है, तो चलिए, कोण ए दिया है, कोण ए 70, तो कोण ए की जगह हम 70 रखेंगे इस प्रकार से, और कोण प्लस कोण बी दिया है 72। ठीक है, और प्लस कोण सी दे दिया है जेड। ठीक है, तो यह जेड का मान निकालना है हमें, और बराबर 180। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, 70 और 80 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 142। ठीक है, और प्लस जेड और बराबर 180। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे इस बगल। ठीक है, तो जेड बराबर, आप देखिए 180, और देखिए इधर प्लस है तो इस बगल आता है तो माइनस में बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस, अगर प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस में, अगर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 142। ठीक है, तो जेड बराबर 180 में से 142 हम घटा देंगे, 10 10 में ले 2 घटेगा बचेगा 8। ठीक है, 7 7 में ले 4 घटेगा बचेगा 3, और एक एक जुड़ के 0, यानी कि 38 अंश। ठीक है, 38 अंश, जेड का मान 38। ठीक है, जेड का मान 38 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस वाले चित्र को देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज है। त्रिभुज, इसमें त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोण कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण ए का मान दे दिया है 40, तो 40 और प्लस कोण बी का मान x और प्लस कोण सी का मान 45। ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, आप देखिए, तो x और प्लस इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 85 और बराबर 180। ठीक है, अब पक्षांतर कर देंगे, इधर भेजेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर 180 अब माइनस का 85, तो x बराबर 180 में से हम 85 घटा देंगे तो बचेगा 95, 90 5 95। ठीक है, ये निकल गया x का मान। अब यहाँ पे देखिए y का मान निकलना है, तो यहाँ पे देखिए, अब आएंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, इसमें आप देखिए कोण ए और प्लस कोण डी और प्लस कोण सी। ठीक है, इस प्रकार से। आप कोण ए का मान दिया है यहाँ पे 50, तो ये 50 लिख लेंगे, और प्लस कोण डी का मान दिया है 80 और प्लस कोण सी का मान y है, यहाँ पे 180 के बराबर होगा ये, यहाँ पे 180 कर देंगे। ठीक है, आप देखिए जोड़ देंगे इसे, तो 50 और 80 हो जाएगा 130 और प्लस y और बराबर 180। ठीक है, आप देखिए y बराबर, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो 180, इधर आएगा 130। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 50 अंश। ठीक है, 50 अंश, 180 मिले 130 घटेगा तो 50। ठीक है, ये देखिए, ये पहला का। ठीक है, ये दूसरा का। ठीक है, दूसरा चित्र का है ये आंसर, ये भी दूसरा का है। ठीक है, ये भी दूसरा का। ठीक है, आप आइए तीसरा का हल करते हैं। देखिए तीसरा का, यहाँ पे देखिए, तीसरा में 2 त्रिभुज दिया है। देखिए ए बी सी और सी बी डी। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में हमें निकालना है x का मान,
तो त्रिभुज त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। आप देखिए कोण कोण सी प्लस कोण बी और प्लस कोण डी होगा 180 अंश के बराबर, ठीक है। तो देखिए कोण सी यक्स है और प्लस कोण बी 55 अंश और प्लस कोण डी 60 बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखिए यक्स अब प्लस, अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 115 अंश, ठीक है। और बराबर 180 अंश हो जाएगा यहाँ पे। इसे हम 75 कर दें तो यक्स बराबर 180 माइनस का 115 अंश, ठीक है। तो यक्स बराबर 180 में ले 15 हम घटाएंगे 115 तो आएगा 65, ठीक है, 65 अंश। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अब आइए दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र अनुसार यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम पहला इसमें करते हैं, पहला चित्र से त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आप देखिए उसी प्रकार से कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी का मान होगा 180 अंश के बराबर, ठीक है। आप देखिए कोण ए का मान 3x दिया है और प्लस कोण बी का मान 60 दिया है और प्लस कोण सी का मान x और बराबर 180, ठीक है। अब देखिए अब x वाला को जोड़ देंगे, ये 3x है, एक x ये है तो 3 1 4x होगा, 4x और प्लस 60 और बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखिए 4x को इधर रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, इसको 60 वाला को इधर भेजेंगे तो माइनस का 60 हो गया इस प्रकार से। तो ये 4x बराबर, अब देखिए 180 में ले 60 घटाएंगे तो 120 अंश, ठीक है। ये अब देखिए ये 4x है तो इसे हम ये गुणा में है तो इसे हम भागा में भेजेंगे x का मान निकालने के लिए। तो x बराबर 120, इसे 75 करेंगे तो ये नीचे आएगा, जब गुणा में रहता है तो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, आप देखिए कटा देंगे 4 तिहाई 12, 3 बार में कट गया तो ये हो जाएगा 30 अंश, x का मान 30 अंश। तो ये इसका आंसर आएगा x का मान 30 अंश, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पे दूसरा चित्र में, ठीक है। दूसरा चित्र यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक त्रिभुज दिया है ए सी बी, ठीक है, और एक कोण दिया है डी सी ए, ठीक है, डी सी ए। तो देखिए ये त्रिभुज के जो बाहर कोण बना रहता है, ठीक है, वो त्रिभुज के दो कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इसकी त्रिभुज के बाहर एक कोण बना है तो ये कोण किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुज के योग के ये बराबर होगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए, ठीक है, ए सी बी के बाहर बना कोण कोण हमारा है डी सी ए, ठीक है, डी सी ए, ठीक है। त्रिभुज के दो भुजाओं के योग के बराबर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से कोण डी सी ए बराबर किसके होगा, इन दोनों कोणों के बराबर, कोण ए और प्लस कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ कोण ए डी सी, ठीक है, दिया है 115 अंश, ठीक है, और बराबर यहाँ पे देखिए कोण ए 2x है और प्लस कोण बी दिया है 3x, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 115 बराबर, इसे हम जोड़ देंगे 3 गो x और 2 गो x मिलके 5x होगा, 5x, ठीक है। अब इसे हम 75 करेंगे तो x बराबर 115 बटा के ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, अब 5 तिहाई 15 यानी कि 23 अंश, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 23 अंश। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब आइए यहाँ पे तीसरा सवाल हमें करते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित चित्र में x y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
इस प्रकार से दिया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहरी क्षेत्र में 107 अंश का कोण है। तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण इन दोनों त्रिभुज के मतलब ये दो भुजा के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कोण DAC बराबर होगा कोण B और प्लस कोण C के, ठीक है, इन दोनों योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 107 और बराबर ये यक्स और प्लस हो जाएगा 51, ठीक है, इस प्रकार से। तो 107, ठीक है, इसे हम 75 कर देंगे, इस बगल भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 51 बराबर यक्स, ठीक है। तो यक्स बराबर आप देखिए 107 में से हम 51 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 56, ठीक है। 107 में ले हम घटाएंगे 51 तो हो जाएगा 56 अंश, ठीक है। किताब में आप लोग का 50 आंसर दिया होगा, लेकिन 50 आंसर नहीं होगा, आंसर आएगा 56, ठीक है। इसे हम आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इस वालों को आप देखते हैं। अब आइए ये वाला देखते हैं इस वाले चित्र में, ठीक है। इसका नाम दिया नहीं गया है, ठीक है। इसका हम नाम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम दे दें A, इसका B, इसका C, ठीक है, और इसका D और यहाँ पे E कर दें, ठीक है। इस प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABE में, ठीक है, ABE में ABE में इस वाले त्रिभुज में। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिभुज A प्लस त्रिभुज नहीं कोण, ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण E, ठीक है, बराबर होगा 180 अंश के बराबर, ठीक है। तो कोण A का मान 40 दिया है इस प्रकार से, और कोण B का मान दिया है 107 और प्लस कोण E का मान यक्स है, ठीक है, यानी निकालना है जो हमें 180 अंश यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 40 है 107 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 170 74 और प्लस यक्स बराबर 180, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम 75 कर दें इस प्रकार से, यक्स बराबर 180 और माइनस का 147, ठीक है, 147। तो यक्स का मान आ जाएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर कर, एक्स का मान आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा ये 33, ठीक है, क्योंकि देखिए 10 में ले 7 घटेगा तो बचेगा 3 और देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास 17 में ले ये 14 घटा देंगे तो 14 15 16 17 यानी कि 33 अंश, ठीक है। ये एक्स का मान 33 अंश आ गया, ठीक है, यानी कि ए वाला आ गया 33 अंश। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए कि ए वाला, देखिए ए वाला पूरा लाइन पर जो ये पूरा गया है 180 अंश का बनता है कोण, जैसे कि ये प्लस ये और प्लस ये मिलके 180 अंश होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इस पर अगर हम कोण बना रहे हैं एक रेखा पर जो सम पूरा कोण बनता है तो 180 अंश का बनता है, ठीक है। तो इस पर देखिए इसी वाले पर बना गया है तो ये मिलकर 180 अंश हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये देखिए यक्स प्लस 65 प्लस वाई बराबर 180 अंश के बराबर होगा ये, ठीक है। तो वाई का मान निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान निकला है 33 रख देंगे, ठीक है, और प्लस 65 और प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। अब देखिए इसको हम काउंट कर देंगे तो 5 3 8 6 3 9, ठीक है, तो 98 हो जाएगा और प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। तो वाई बराबर 180 और माइनस का 98 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वाई का मान निकल जाएगा, तो ये 180 में ले 98 घटाएंगे तो 82 बचेगा, 82 अंश, ठीक है। ये वाई का मान निकल गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अब भाई यहाँ पे चौथा सवाल हम हल करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 72, कोण C बराबर 64 और कोण A को ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कोण हमें A ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण A हमें निकालना है, ठीक है, और प्लस कोण B का मान 72 दिया है और प्लस कोण C का मान 64 दिया है, ठीक है, और बराबर 180 अंश कर देंगे इस प्रकार से। अब कोण A हमें निकालना है तो कोण A प्लस, अब इसको हम जोड़ देंगे तो 4 5 6 हो जाएगा, आज के 12 13, ठीक है, इस तरह से 136 हो जाएगा
और बराबर 180। ठीक है, अब इसे हम 75 कर देंगे तो कोण ए बराबर 180 माइनस का 136। ठीक है, तो कोण ए हमारा निकल जाएगा, हम घटा देंगे, ये 4 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 3 घटेगा तो ये 4 बचेगा, और यानी कि 44। ठीक है, 180 में ले 136 घटाएंगे तो 44 बचेगा। ठीक है, यानी कि कोण ए होगा जो हमारा 44 अंश का होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आइए 5वां सवाल अमल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की कोणों में 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, कि इस प्रकार से करेंगे कि माना, ठीक है, माना, ठीक है, कोण ए बराबर 3x। ठीक है, और कोण बी जो होगा 4x, और कोण त्रिभुज सी जो होगा 5x। इस प्रकार से हम मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी का मान 180 अंश होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो कोण ए की जगह 3x रखेंगे और प्लस कोण बी की जगह 4x और कोण सी की जगह 5x और बराबर 180 अंश कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे, सभी एक से एक जाति का है तो ये जुड़ जाएगा। तो 5 4 9 और 9 2 9 3 हो जाएगा, 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया 12x। ठीक है, और बराबर 180। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 180 अब बटा के 12 इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हम कटा के सरलतम रूप में कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 9 18 और 2 6 12 और फिर 6 से इसे काट सकते हैं, कटा दें। ठीक है, तो 6 1 कम 6 हो जाएगा, 6 7 8 9 3 बचेगा। अच्छा, के 12 से 28 24 6 5 30 यानी कि 15 बार में पूरा कट जाएगा। तो यक्स का मान आया हमारा 15। ठीक है, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। कोण ए हमारा हो जाएगा 3x दिया था, अब इसे x का मान रख देंगे तो 3 गुण दे ये 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 का 15 35 15 3 45 अंश कोण ए हमारा निकला 45 अंश। अब कोण बी देख लेते हैं, यहाँ पे कोण बी 4 गुणे, अब देखिए x का मान यहाँ पे रख देंगे 15। ठीक है, तो इसका मान आएगा 15 30 45 15 चौका 60 अंश। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए कोण सी निकाल लेते हैं। कोण सी तो यह 5 गुणे हो जाएगा 15। ठीक है, तो आप देखिए 15 15 5 75। ठीक है, 75 अंश इस प्रकार से हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो हमें कमेंट में इसका जवाब लिखिए ज़रूर कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा और उस नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।